मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं हम लोग होममेड बेक बीन्स। तो आपको दिखा देते हैं कि बेक बीन्स कौन से वाले होते हैं। इस तरह के जो आपको मिलते हैं सॉस के अंदर में। चीज़ आपको चाहिए इसके लिए, सबसे पहले आपको चाहिए बीन्स। यहाँ पे जो मैं बीन्स इस्तेमाल कर रही हूँ इनका नाम मैं आपको रिटन रेसिपी में लिख करके बता दूंगी और ऑल्टरनेट भी बताऊंगी कि अगर आपको वो नहीं मिलते हैं जो एक्चुअली बेक बीन्स के बीन्स होते हैं तो फिर आप कौन से इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली तो ये हो गए बीन्स, आपने इसको ओवरनाइट पानी में सोक करके रखना है और फिर अगले दिन उस पानी को आप डिस्कार्ड करेंगे और साफ़ पानी में आपने इसको बॉयल करना है कि ये बिल्कुल जो है टेंडर हो जाए, ये नरम हो जाए। उसके बाद जो आपको चीज़ें चाहिए वो चाहिए प्याज, अनियंस बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप करना है जिससे कि आप ऑमलेट के लिए बनाते हैं। पिसी हुई काली मिर्चें 10, ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई दिस इज़ पेपरिका पाउडर, यानी कि जो शिमला मिर्च होती है उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाया जाता है, तो ये वो हो गया। ब्राउन शुगर बीच में जाएगी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स्ड हर्ब्स जाएंगे यहाँ पर। नमक का इस्तेमाल है, यानी कि सॉल्ट हो गया। ऑयल थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। कैन में जो आपको टमाटर मिलते हैं चॉप्ड वाले, आप वो इस्तेमाल करेंगे। और साथ में आपको चाहिए इसके लिए टमाटो का पेस्ट जो आपको डब्बों में मिलता है। ये ट्यूब वाला नहीं है, ये लिक्विड ही वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी तमाम बेक बीन्स बनाने के लिए। इसमें ये होता है कि अगर आप जिस तरह जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे टमाटर वगैरह ये तो उसमें जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको बारबेक्यू का जायका देना चाहेंगे, आजकल के बारबेक्यू बीन्स भी मिलते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जब ये पक जाता है एंड में आप बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको मैंने बता दिया। अब क्या है कि आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। तो ये देख लें, यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया, बिल्कुल मामूली सा इसमें तेल जाता है, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं है। और फिर आप इसमें ऐड करते हैं जो कि फाइनली चॉप्ड अनियंस है। फ्लेम हाई पर रखेंगे आप, और आपने इसको जो है यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि ये नरम हो जाने चाहिए। तो यहीं पे आप नमक डाल देते हैं। उससे ये होता है कि नमक एक्चुअली इसको दो चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो ये कि जो प्याज में मॉइस्चर होता है उसको जल्दी ख़त्म करता है, और अगर आप फर्ज करें कोई चीज़ बना रहे हैं और आपके अनियन जल्दी ब्राउन नहीं हो रहे हैं तो तब भी आप प्याज के साथ में ही नमक डाल लेंगे तो वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है। तो इसी के से जो है आपने नमक साथ डाल दिया। आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा तेल है यहाँ पर। सिर्फ आपने जो है इसको सॉफ्ट होने देना है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे अनियन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, और अब आपने जो है यहाँ पर बाकी की चीज़ें हम साथ साथ ऐड करते चले जाते हैं। तो वो हो गया यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स, टमाटोज जो हमने कैन का इस्तेमाल किया है चॉप वाला, वो आप इसमें ऐड करेंगे। इसको हल्का सा स्टर कर लेते हैं ताकि बाकी के मसाले भी इसके साथ मिक्सअप हो जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि ब्राउन शुगर आपको दिखाई थी। साथ ही आप ऐड करेंगे टमाटो का पेस्ट जो आपको मैंने बताया कि आपको बॉक्सेस में मिल जाता है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं बीच में। और इसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि बीन्स हैं हमारे, इसे हमने बॉईल कर लिया हुआ है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा उसका पानी रह गया था तो वो मैं इसके साथ ही बीच में ऐड कर दूंगी। ये चला गया। इसको अच्छी तरह पहले आप यहाँ पर करेंगे अब मिक्स। तो ये देख लें, अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आप इसे कवर करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम पर रखकर आपने इसको जो है तकरीबन आधा घंटा देना है ताकि आराम से बीच में जो है सॉसेज वगैरह बीन के साथ में कुक होते रहेंगे और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। कीड़ा ने इट टेस्ट कम्प्लीटली आपको बेक बीन्स का ही जायका आएगा इंशाल्लाह। तो ये है कि इसे कवर कर कर आधे घंटे के लिए आपने जो है बिल्कुल लो टू मीडियम पर रखकर पका लें। बीच बीच में आप जो है बीच में चमचा हिलाते रहें ताकि ये कि नीचे जो है सॉस वगैरह लगे ना। तो ये कर लेते हैं और फिर आपको इसका जो है एंड रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये परफेक्टली तैयार हो चुका हुआ है। आधा घंटा आपने इसको आराम से कुक होने देना ताकि जो जितने भी सॉसेज वगैरह हमने बीच में ऐड किए हैं टमाटर वगैरह वो इसमें कुक हो जाते हैं। और इसका जायका जब आप बना कर चेक करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि कम्प्लीटली बेक बीन्स का जायका ही आपको इंशाल्लाह आएगा।
यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहूँगी, काफ़ी बहनें ये पूछेंगी कि अगर हमारे पास जैसे किसी मैंने रेडीमेड टमाटो का पेस्ट इस्तेमाल किया है वो नहीं है तो क्या करेंगे। सिंपली जो टमाटर है आप उसे काट देंगे, बॉईल करेंगे, छिलका उतारकर आप उसको ग्राइंड कर लेंगे और आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको वो भी मैंने बता दिया। ये हो गया जी आपका बेसिक जो होता है बेक बीन्स। अगर आप इसी को बारबेक्यू का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक बोल ले लें और उसको डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा इसमें मैं डाल करके आपको बारबेक्यू का भी दिखा देती हूँ कि किसी के साथ उसको करेंगे। बारबेक्यू की कोई भी सॉस आपको कंपनी की मिल जाए वो आप इसमें ऐड करते हैं, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और ये बन गया आपका बारबेक्यू बेक बीन्स। 2 वैरायटी आपको दिखा दी एक ही रेसिपी के साथ में। अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। सर्व किस तरह करेंगे, आप ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसको आप टोस्ट कर लेंगे और उसके ऊपर आप बीन्स डालेंगे और फिर आप चीज़ जो है कद्दूकस करके डालेंगे अपनी चॉइस की। चाहे आप मोज़रेला डाल लें, लेकिन चेडर का ज़्यादा मज़ा आता है। ये डाल करके इसको थोड़ा सा हम ग्रिल करते हैं ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और फिर इसे सर्व भी कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इसे जो है चीज़ को मेल्ट कर लेते हैं, ग्रिल हो जाता है, आप इसको गरम गरम सर्व करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार जो है रेसिपी है। ये नाश्ते के लिए ख़ास तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप ना ही सिर्फ इस तरीके से बल्कि अंडा फ्राई करें, साथ में सॉसेज रखें, ये बेक बीन्स रख लें ओरिजिनल, या फिर बारबेक्यू आपकी चॉइस है। डबल रोटी की स्लाइसेस को जो है टोस्ट कर उस पर मक्खन लगाएं, बहुत मज़ेदार नाश्ता बनता है। देखिए आपको रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर और ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।